चैप्टर मोशन। ठीक है, हम लोगों के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर उसका क्या नाम है बेटा? मोशन। ठीक है, देखिए तो पहली बार मोशन क्या होता है बताओ। मोशन क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज को क्या बोलते हैं? मोशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोशन। और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती तो उसको आप मोशन नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, देखिए तो मोशन क्या है। अच्छा एक चीज और आपको पता है, हर चीज इस दुनिया में जो भी होता है हर चीज सब टाइम के रिस्पेक्ट में ही होता है। आप कोई भी चीज देखो, कोई चीज इधर से उधर मूव कर रहा है, कहीं से कहीं जा रहा है बेटा, तो वो क्या टाइम के रिस्पेक्ट में ही हर चीज होता है ना। तो अगर आपको डेफिनेशन बतानी है मोशन की, मोशन क्या बताओ? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is called motion, is called motion। आपको पता है मोशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का ना। तो टाइप्स ऑफ मोशन देखिए, ये देखिए मोशन जो होता है वो आपको 2 टाइप का। कौन कौन? जो पहला होता है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। होता है ना, मोशन के 2 टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको पता है पहला क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ध्यान से सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, ध्यान से सुनो, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम लोग क्या करते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लेट से कोई ऑब्जेक्ट बेटा 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चलता है, 20 हो जाएगा, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चलता है, 30 मीटर हो जाएगा, फिर अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चलता है, 40 मीटर हो जाएगा। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हर 5 सेकंड के इंटरवल में आप डिस्टेंस कितना ट्रेवल करो? 10 मीटर ना। अब हर इक्वल, ध्यान से सुनो, कि आप हर इक्वल टाइम में जो डिस्टेंस कवर करो कितना कवर करो? 10 मीटर, है कि नहीं है? तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन आप किसे बोलोगे? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? इफ any object, if any object covers equal distances, equal distances in equal interval of time, equal interval of time, ठीक है, देन दिस इज कॉल्ड, या दिस मोशन इज कॉल्ड, तो इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब जैसे मान लो कोई जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, आपको वहां समझ में आएगा ज्यादा। जैसे मान लो पहला एग्जांपल ये है, मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है और टाइम यहाँ लिख लेते हैं, एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं टाइम और यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस। ठीक है, देखो मान लो ऑब्जेक्ट है बेटा कोई जो कि 0 से लेके 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस मान लो ट्रेवल करता है आपका? 10 मीटर। ठीक है, मीटर और 5 से 10 सेकंड में कितना चलता
10 से 15 सेकंड में इंटरवल में कितना चलता है 30 मीटर। देखते चलो, अब 15 से 20 सेकंड के बीच में कितना चलता है 40 मीटर। अब क्या ऑब्जर्व करो, ध्यान से करो कि जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो 5 सेकंड में कितना चला, डिस्टेंस 10 मीटर। फिर अगले 5 से 10 सेकंड मतलब इंटरवल कितना है, कितना डिफरेंस है बताओ, डिफरेंस कितने का है 5 सेकंड का है ना। तो अगले 5 सेकंड में फिर कितना चला, फिर 10 मीटर, तो 10 और 10 20 हो गया। फिर अगले 5 सेकंड में देखो कितना चला, फिर 10 मीटर, तो 30 हो गया। फिर अगले 5 सेकंड में फिर 10 मीटर चला तो 40 हो गया। मतलब व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, यू विल ऑब्जर्व दैट द टाइम इंटरवल इज इक्वल, 0 से 5 में टाइम 5 सेकंड, यहाँ भी 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड। तो टाइम, जो टाइम इंटरवल है वो हर जगह क्या है, इक्वल है, और डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और आपको पता है अगर आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रा करना है, अगर बेटा आपको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ खींचना है तो ग्राफ कैसे खींचो, देखिए देखो, आप एक काम करो, इसे ग्राफ बना लो, ठीक है। तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। देखते चलिए, तो इधर यहाँ पे मान लो हम लोग एक्स एक्सिस पे क्या दिखा ले रहे हैं, डिस्टेंस, और वाई एक्सिस पे क्या दिखा ले रहे हैं, मान लो टाइम, ठीक है। मान लो वाई एक्सिस पे आपका क्या है, टाइम, और एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। देखिए डिस्टेंस मान लो कितना चला बेटा, पहले 10 मीटर, फिर 10 मीटर और चला तो 20 हो जाएगा, फिर 10 मीटर और चला तो 30 हो जाएगा, ठीक है। 30, फिर 10 मीटर चलेगा तो 40 मीटर हो जाएगा, फिर तो ओके। तो यहाँ पे आपको हो गया डिस्टेंस, और यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, टाइम। टाइम कितना है, पहले 5 सेकंड है, फिर 5 सेकंड बाद 10 सेकंड हो जाएगा, फिर 15 सेकंड हो जाएगा, फिर 20 सेकंड हो जाएगा, लाइक दिस। एंड यू आर मेजरिंग द टाइम इन द सेकंड, ठीक है। टाइम किसमें आपको दिया, सेकंड में, ठीक है। तो हर आप ऑब्जर्व क्या करोगे, हर 5 सेकंड के इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड इज 10 मीटर, एंड सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनाए, देखिए बेटा, देखो अगर टाइम 5 सेकंड, देखो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलता है, 10 मीटर। तो ऐसे ग्राफ कैसे बनाओगे आप, ऐसे कुछ इस टाइप से कि 5 सेकंड की डिस्टेंस, देखो 5 सेकंड के टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना कवर करो, 10 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में कितना चलोगे, फिर 10 मीटर, तो 20 हो जाएगा। देखते चलिए, ये इसका क्वालिटी आप ऐसे दिखाओगे, ठीक। फिर अगले 5 सेकंड में कितना चल रहे हो, फिर 10 मीटर, तो कितना हो गया, 30 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड में कितना चल रहे हो, फिर 10 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 40 मीटर, ठीक है। एंड आप एक काम करिए, इन सबके जो पीक पॉइंट्स है इन सबको ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इसको ज्वाइन करिए, ये आप जो इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिला, ये कैसा ग्राफ आपका, एक स्ट्रेट लाइन, कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो इस यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे नोट करके नीचे लिख सकते हो, द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन, कॉपी करते चलिए आप लोग, इज स्ट्रेट लाइन, ठीक। जो बेटा यूनिफॉर्म मोशन होता है इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया, कितना क्लियर हो गया नहीं आप लोगों को, बोलिए, हो गया, बोल सकते हो, यस सर। ठीक। इसके लिए बेटा देखिए, तो जो पहला टाइप है वो यूनिफॉर्म मोशन था, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब मोशन का सेकंड टाइप क्या है आपका, बताइए। मोशन का सेकंड टाइप है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए सेकंड टाइप क्या है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखिए बेटा आपने यूनिफॉर्म तो पढ़ लिया, यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्या पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, इक्वल टाइम, इक्वल जो टाइम इंटरवल होगा वो तो इक्वल ही होगा, बट डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। देखिए क्या लिखो डेफिनेशन, इफ
any object if any object covers unequal distances बेटा, इसमें क्या होगा? unequal distances in equal interval of time, equal interval of time, in equal interval of time, this type of motion is called नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और अगर आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रा करोगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आपको नहीं मिलेगा, वो कर्वेचर टाइप का मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग इससे ग्राफ ड्रा करेंगे बेटा तो कैसा ग्राफ मिलेगा बताइए? स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। ठीक है, ग्राफ कैसा मिलेगा? देखिए, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, कोई भी कर्वेचर नेचर का बन सकता है। जैसे मान लो आपको जो ग्राफ हो सकता है वो इस टाइप का मिल सकता है। ग्राफ आपको जो मिल सकता है बेटा नॉन यूनिफॉर्म में, वो रैंडम इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बाकी वो किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ इस शेप का मिल सकता है, तो इट कैन बी डिफरेंट शेप बट इट विल नॉट बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ किसके बीच खींच रहे हो बताओ? डिस्टेंस और टाइम के बीच। यहाँ पे क्या लिखा है? डिस्टेंस, यहाँ पे क्या है? टाइम। तो आप जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ खींचोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगा? वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बेटा। ठीक है, वो किसी भी कर्वेचर नेचर का हो जाएगा बट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? ठीक है ना? ओके, समझ आ गया? ओके, थैंक यू।